नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर गिरफ्तार 2 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। दोनों को जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं एसआईटी सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपेगी। उदयपुर हत्याकांड में तनाव के बीच लोगों को राहत मिली है। उदयपुर में कर्फ्यू में छूट मिलेगी। दोपहर को 12 बजे से शाम के 4 बजे तक आज कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। श्रीगंगानगर में 12 परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 14 मई 2022 को कैंसिल हो गई थी। श्रीगंगानगर में एटा सिंगरार माइनर निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने सूरतगढ़ थर्मल की कोयला रेल लाइन को जाम करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। श्रीगंगानगर में अब 14 जुलाई को एटा सिंगरासर माइनर निर्माण संघर्ष समिति की ओर से राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने मारपीट करके बाइक लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बाइक सवार युवक से शराब पीने के लिए 2000 रुपए मांगे थे। पैसा नहीं देने पर आरोपी ने युवक के साथ मारपीट की और बाइक को लूट लिया था। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और साथ ही केस की जांच एनआईए करेगी। इस मामले में गहनता से जांच जारी है। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचकर सुरक्षा बंदोबस्तों का जायजा लिया। रविवार को जयपुर में कन्हैयालाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। बड़ी चौपड़ पर इसे लेकर एक मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। कोटा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से बड़ा बयान सामने आया। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या पर रोष प्रकट करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संभागीय संयोजक इरशाद अली ने कहा कि इस्लाम के नाम पर निर्दोषों का बेरहमी से गला काटने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। भाजपा ने कन्हैयालाल के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि इस घटना से सर्व समाज में जबरदस्त रोष है। प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए और इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम देने की हिमाकत नहीं कर सके। इसके लिए जरूरी है कि गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए। भरतपुर में बड़ी धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख रास्तों से होकर के ये यात्रा निकली। इस दौरान मथुरा गेट पर मस्जिद के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने भी रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का भी स्वागत किया गया। कोटा में 8 साल की बच्ची का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इस आरोपी दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में दिन दहाड़े एक युवक एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। भादरा पुलिस के मुताबिक श्योरा टाडा गांव निवासी राकेश बैंक से रुपए निकलवाने के लिए आया था और रुपए लेकर उसने बैग में रखे। मैनेजर से बात करने लगा, तभी एक युवक बैग लेकर के फरार हो गया। जोधपुर सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। सेंट्रल जेल में 2-3 बीड़ी के बंडल छिपाकर जेल में ले जाते हुए पकड़े गए, जिसके बाद जिला प्रशासन जेल प्रशासन की शिकायत पर जेल में बंद दोनों कैदियों के खिलाफ रातानाडा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बांसवाड़ा में एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में चोर घुस गए। भीतर घुसे चोरों ने ऑफिस समेत अधिकांश कमरों के ताले तोड़े। गर्ल्स के एडमिशन से जुड़े सभी रिकॉर्ड, वहां पर रहने वाली वार्डन की साइकिल और कुछ अन्य सामान चोरी करके चोर ले गए। देश भर के कई बैंक खातों में लोगों को मूर्ख बनाकर साइबर ठगी करने वाले साइबर ठगों की ओर से बोले गए साइबर ठगी के जाल को डिकोड करने में जोधपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने झारखंड बिहार बॉर्डर के गांव से 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई की। गांव सलेमपुरा में एक युवक को घर में ही हथकड़ी शराब बनाते हुए धर दबोचा गया। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने सबसे पहले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े। इसके बाद एक एक करके 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली।
सिरोही के गोयली गांव में पहली बार निर्ममता से खूनी संघर्ष सामने आया। इसमें सौतेले बेटे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी सौतेली मां पर तलवार से हमला किया और इस दौरान हमले में मां गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना की सूचना गांव में फैलते पूरे गांव में खलबली मच गई। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोश में दिखाई दे, आरोपी को सजा देने की मांग की जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है और दोनों बच्चियों को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। बच्चियों को संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए बालिका गृह में अस्थायी प्रवेश दिया गया है। परिजनों से नाराज होकर दो नाबालिग बालिकाएं बिना बताए घर से बाहर निकल गईं। दोनों बालिकाएं ट्रेन पकड़ करके जयपुर चली गईं और इस दौरान परिजनों को जब बच्चियां नहीं मिली, उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजसमंद में अवैध मादक पदार्थ गांजे का अवैध परिवहन के मामले को लेकर पिछले 6 महीने से फरार वांछित को कांकरोली थाना पुलिस ने जिला कारागृह से प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। दुधेश्वर महादेव मठ के महंत पारस भारती का मठ लौटते समय अपहरण कर लिया गया। जालोर में महंत के अपहरण को लेकर के हड़कंप मच गया। वहीं महंत के वाहन को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी की है। अपहरण करने वालों का पुलिस को में कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 26 जून की रात को एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। अलवर में बांसुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बांसुर क्षेत्र में बीती रात को 1 महीने के अंदर तीसरी बड़ी चोरी की घटना हुई, जहां पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी के मकान में लगे लोहे के जंगले काट करके मकान के भीतर चोर घुसे। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी, बक्से का ताला तोड़ा, जेवरात और सोने चांदी के आभूषण और 70,000 रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 6 मार्च को आयुर्वेद अस्पताल में नांदेड़ा के पास से ट्रांसफार्मर चोरी किया। श्रीगंगानगर के राजियासर में युवक के शव मिलने के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग भी की है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 किलो अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में बेटी के घर जा रहे पिता को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इससे पैदल जा रहे बुजुर्ग के पिता की मौके पर मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में हो रही चोरियों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों ने मंडरेला बाईपास चौराहा रोड पर वार्ड संख्या 40 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर हत्याकांड में 2 और आरोपियों को देर रात को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के षड्यंत्र में गिरफ्तार किया। वहीं 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। उदयपुर में हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी मंसूबे हैं। रियाज की बाइक का नंबर 2611 है। रियाज की बाइक का नंबर मुंबई में हुए हमले 26/11 को याद दिलाता हुआ है। मोहम्मद रियाज अतारी मुंबई के आतंकी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रख के उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को देर रात उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के बाद सुरक्षा के नजरिए से दोनों आरोपियों को देर रात कड़ी सुरक्षा पहरे में उदयपुर से अजमेर के लिए रवाना किया गया। देर रात को करीब 2 बजे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। दोनों आरोपियों से अब जांच एजेंसियां यहीं से आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर के पूछताछ करेगी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी हुई और आरोपियों को राजस्थान में रख करके ही पूछताछ की जाएगी। सुजानगढ़ के बाजार उदयपुर की घटना के विरोध में बंद रहे हिंदू संगठनों का आह्वान था और इस पर अब व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड मामले से जुड़े जिन 3 और लोगों को धमकी दी गई, उस मामले में जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की है। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए दिखाई दिए।
उदयपुर में हत्याकांड के बाद जिले में बुधवार से नेट बंद किया गया था। इस कारण गुरुवार और शुक्रवार को भी नेट बंद रहा। इसकी वजह से पिछले 2 दिनों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले छात्र छात्राओं को असुविधा हो रही है। वहीं जीपीएस बंद होने की वजह से बाहर से आने वाले लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों से पता पूछकर जा रहे हैं। साथ ही कई बैंकों में पैसों का लेन देन भी बंद हो गया है। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा के स्वागत के दौरान विवाद हुआ है। बॉक्सिंग और कराटे कोच में आपस में विवाद हुआ। कराटे खिलाड़ियों ने स्थानीय प्रशासन को इस बात की शिकायत दी। चूरू के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को नेशनल डॉक्टर्स डे पर राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाह के मुताबिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। उदयपुर में कन्या हत्याकांड के बाद नेटबंदी को प्रशासन ने अगले 24 घंटे तक के और बढ़ा दिया है। प्रशासन ने कानून और सुरक्षा की दृष्टि से संभाग के उदयपुर और राजसमंद में इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का निर्णय किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के तत्वावधान में आयोजित बाइक रैली डीआरएम ऑफिस से रवाना हुई। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बाड़मेर जिले में 4 परीक्षा केंद्रों पर 2384 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही पुलिस ने स्क्वाड टीम मोबाइल यूनिट टीम का भी गठन किया है। अलवर जिले में शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से आगामी 7 जुलाई से 9 जुलाई तक जयपुर संभाग में महात्मा गांधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अलवर में जन जन के आराध्य भगवान जगन्नाथ के विवाहोत्सव को लेकर के स्थानीय पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ और जानकी की विवाह संस्कार के कार्यक्रम को विधि विधान से पूरा किया गया। अलवर फोर्ट की ओर से शुद्ध जल अभियान की शुरुआत कर दी गई है और उसके तहत शहर के नंगली सर्किल पर नगर परिषद और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्लब के सदस्यों ने नांगली सर्किल पर पौधारोपण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे और रेलवे सुरक्षा बलों की ओर से एक डिजिटल वाहन प्रदर्शनी को रवाना किया गया। यह वाहन प्रदर्शनी 32 दिनों में 75 रेलवे स्टेशनों पर उत्तर पश्चिम रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे। राजसमंद जिले में बारिश के साथ मौत बन करके गिरी आकाशीय बिजली ने 2 जिंदगियां छीन ली। पत्नी के सामने पति की मौत को देखकर वो बेसुध हो गईं और इसके बाद राहगीरों ने दोनों मृतकों को एम्बुलेंस से आरके राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। झुंझुनू जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में दूसरे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान रहे। दूसरे दिन हुई बारिश ने नगर परिषद के नालों की सफाई के दावों की पोल खोल करके रख दी। शहर में हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा कोटा में कल आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा 25 सेंटर पर आयोजित हो रही है। 15,624 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कोटा में 15 साल की एक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया गया। दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। पिछले 2 दिनों में ही कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जून के महीने में श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 36 नए मामले सामने आ चुके हैं। झालावाड़ में इन दिनों कैदियों की पाठशाला चल रही है। जिला जेल में बंद करीब 168 निरीक्षण कैदी इन दिनों जेल में चल रही पाठशाला में हिंदी वर्णमाला सीख रहे हैं। जैसलमेर में राजस्थान अभियान अंतर्गत आयोजित हेल्दी लिवर कैंपेन के संबंध में की जाने वाली विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कोटपुतली के पावटा इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम खराब रहने पर अभिभावकों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। परीक्षा परिणाम कम रहने से गुस्सा ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। टोंक में हत्याकांड के बाद विरोध स्वरूप बंद रखा गया। शहर के बाजार बंद रहे। पीएम मोदी ने जयपुर के अशोक कुमार पारी को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार के लिए उनका चयन लघु मध्यम सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिए किया गया था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में पारी को सम्मानित किया गया।
उदयपुर हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ में बाणमाता मंदिर परिसर से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में लोगों की भारी तादाद देखी गई और काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने को हटा दिया गया है और सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को यहां से हटाकर के चेतावनी भी दी गई है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कोटा में संभाग भर में किसान सड़कों पर उतरेंगे। लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की मांग को लेकर किसान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार की मंशा किसानों को लाभ देने की नहीं है। लहसुन के किसानों की खरीद शुरू की जाए। बरसाती पानी भरा होने की वजह से वाहन चालकों को और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर परिषद के ओर से नालों के साफ सफाई का काम देर से शुरू किया गया और उसके बाद जो नाले साफ किए गए उनका मलबा नहीं हटाया गया, जिससे पानी आने पर वो मलबा वापस से नालों में जमा हो गया। टोंक में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अलग अलग हिस्सों में जल जमाव की स्थितियां, निचले इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम बारिश से पहले जल जमाव को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन इन दावों की पोल महज 1 घंटे की बारिश में खुल गई। शहर में जिला कलेक्टर के आदेशों का पालन होता हुआ कहीं पर दिखाई नहीं दिया। तो राजसमंद जिला प्रशासन भी नदी नालों की सफाई का दावा कर रहा था, लेकिन यहां पर भी वही हालात है, गंदगी बरकरार है। नाथद्वारा कस्बे से होकर गुजरने वाली बनास नदी गंदगी से पूरी तरह से अटी पड़ी है।